सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। यूपीए का दौर था, तब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहा जाता था कि आप चीन से डरते हैं, उसको लाल आंखें दिखानी चाहिए तो आप दिखाते नहीं हैं। तो हमारे अंदर भी एक जोश बढ़ा था कि एक नया प्रधानमंत्री आ रहा है, वह चीन को हराएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त का जो दौर है युद्ध का, वह यह नहीं है कि आपकी सेना कोई हाथापाई कर रही है, बल्कि मशीनरी का दौर है। आज युद्ध मशीनरी से होता है। हमारी सेना कितनी भी मजबूत हो, कितना भी साहस हो, फिर भी हमें राफेल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सेना में कितना भी साहस हो, कितनी बहादुर सेना हो, लेकिन हमें रशिया से मिसाइलें खरीदने के लिए उन्हें 80 करोड़ रुपए एडवांस में देने पड़ते हैं, जो सौदे को अमेरिका खारिज करता हुआ नज़र आ रहा है। यदि भारत खारिज नहीं करेगा तो अमेरिका दंड भी देगा इसका कि आपने ये सौदा क्यों किया। यह बातें हैं, ये सौदे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय बातें हैं, ये जनता तक ज़्यादा नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन मौजूदा मीडिया जनता तक वही बातें पहुंचाता है जिसमें जनता का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा सकता है। तो हम मशीनों के युग में हमने कितनी प्लेन बनाए हैं, कितने फाइटर जेट्स बनाए हैं, वह आप सबको पता है। इस वक्त मौजूदा के समय में गलवान घाटी में चीन ने अपने करीब 100 टेंट लगा दिए हैं, वहाँ मशीनरी मंगवा ली है। उस मशीनरी से बंकर बनाए जा सकते हैं, यह उम्मीद जताई जा रही है। भारत ने भी अपनी सेना लगा दी है। लेकिन आप खुद बताएं, क्या यह जो समय है, ये जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, युद्ध की परिस्थितियाँ हैं, और यदि बन गई हैं तो फिर आपको लाल आंखें दिखानी होंगी। या तो पहले आप उस बात को सुलझाएं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि युद्ध से पीछे हटना चाहिए। यदि चीन एक कदम बढ़ाएगा तो हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन क्या वह विजयी कदम होगा, यह सोचने वाली बात है। क्या हम अपनी सेना के साथ जुआ तो नहीं खेलने लगेंगे? कहीं अपनी सेना को एक ऐसी मशीनरी से तो नहीं भिड़वा देंगे जहां आदमी कम और नवीनतम हथियार ज़्यादा दिखाई देंगे, जिसका सामना करने में शायद हम असमर्थ नज़र आएँ। क्योंकि आप देख रहे होंगे रूस और चाइना की जुगलबंदी चल रही है। अमेरिका भारत का साथ देगा या नहीं देगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन हथियारों के संबंध में रूस कितना प्रगति कर चुका है और चीन कितना प्रगति लगातार करता जा रहा है, इस बात से आप सभी वाकिफ़ हैं। अंधभक्ति का चश्मा यदि उतार कर देखेंगे और यह युद्ध छिड़ जाता है तो हम कहीं ना कहीं परास्त होते हुए नजर आएंगे। यह बात मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूँ। चीन पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान अलग है। पाकिस्तान से हम 100 बार भी जीत जाएंगे, लेकिन चीन से यदि हम कहें अंधभक्ति में कि हम उसको धूल चटा करके आ जाएंगे, तो यहाँ मैं अपनी हाँ बिल्कुल नहीं करूँगा। आप कहेंगे हाँ हम चीन को धूल चटा देंगे, प्रधानमंत्री मोदी भी कहेंगे, लेकिन यदि ऐसे समय में कोई मुझसे सलाह लेता है तो मैं क्या कहूँगा? बिल्कुल नहीं। अभी हमने उतना विकास नहीं किया है। इन 6 सालों में हमने रोज़गार भी गंवा दिया है, अर्थव्यवस्था गिरा दी है। या आप ये सोचिए कि सियाचिन में, अक्साई चीन में, जो हम बर्फीले पहाड़ों में हमारे सैनिकों के पास मौजूदा जो उपकरण चाहिए, बेसिक आवश्यकताओं की चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, वही मुहैया नहीं करवाई गई हैं। BSF का आपको है जवान याद होगा जो खाने को दिखाकर रो रहा था, चुनाव उसको नहीं लड़ने दिया गया। यह सब बातें बहुत ही गंभीर बातें हैं और यहाँ युद्ध की स्थिति बन जाना और उसमें और भी गंभीरता पैदा कर देता है। आपको क्या लगता है, चीन और भारत का युद्ध हो जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपकी राय का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।